रुदौली अयोध्या ब्रेकिंग न्यूज। जनपद अयोध्या के रुदौली क्षेत्र ग्राम सुखनंदनपुरवा मजरे बड़ेला के रहने वाले पीड़ित युवक अमित यादव को सऊदी कपिल मालिक ने अमित को गर्म व जलते रॉड के द्वारा जान से मारने की कोशिश। पीड़ित युवक के पिता का नाम अशोक यादव है और पीड़ित युवक की उम्र अभी 20 वर्षीय है और अमित यादव को ड्राइवर के काम पर जनपद जौनपुर एजेंट ब्रिजभान यादव ग्राम खेतासराय मोबाइल नंबर +966570073959 है, जो कि इन्हीं के माध्यम से पीड़ित युवक गया था और जौनपुर का ही एक व्यक्ति सऊदी का एजेंट है। उसका नाम मोहम्मद खुर्शीद अहमद है। इसका मोबाइल नंबर 9129081618 है और हजर सऊदी कपिल मालिक का नाम खालिफ है और इसका मोबाइल नंबर +966500505669 है। और पीड़ित युवक अमित को मालिक रोजाना गर्म व जलते रॉड से अमित को घसीट कर मारता था, लेकिन अमित अपने घर की स्थिति देखकर वह अपने मालिक का मार व धमकी बर्दाश्त करता रहा। जब पीड़ित युवक को लगातार 3 महीने से मारता आ रहा था, तब अमित ने मालिक से बोला कि मुझे घर भेजवा दो, तो मालिक ने धारदार औजार व चाकुओं से पीठ पर मार कर और गले पर वार करके कहा कि अपने घर से 2 लाख रुपए मंगाओ तो मैं भेजवा दूंगा। तो पीड़ित युवक अमित ने कहा, जब मेरे पास 2 लाख रुपए होते तो मैं आपके यहाँ काम करने क्यों आते। तब मालिक आंख बबूला होकर बोला कि मैं तुम्हारा गर्दन इसी चाकू से काट कर और 2000 रियाल रखकर भेज दूंगा, तो तुम्हारे घर वाले देखकर खुश हो जाएंगे। और सऊदी मालिक ने अमित के पूरे शरीर में जलते सरियों के घाव और हाथ व पैर में कील ठोक दी गई थी, जो कि कैंची व धारदार औजार से खाल को काट कर किलियां निकली गई। पीड़ित युवक अमित का यह हालात देखकर जिला पत्रकार राहुल यादव एवं जिला पत्रकार मोहम्मद अरमान के आंखों से आंसुओं की धाराएं टपक पड़ी और पीड़ित युवक अमित को ड्राइवर के काम पर बुलाया और कहा कि आपको सारी सुविधा मिलेगी और आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। जो कि एजेंट के झांसे में आकर सऊदी पहुंचने के बाद अमित को बकरी चराने का काम दिया और अमित से 24 घंटा बकरी का काम करवाने लगे। और अमित कई बार कहा कि मुझे घर भेजवा दो, लेकिन अमित को नहीं भेजा गया और अमित को दवा के नाम पर जहर दिया, लेकिन अमित उसे नहीं पिया क्योंकि अमित ने जहर मिलाते समय देख लिया था। जब सऊदी मालिक ने जाने कि अमित अब जान से मर जाएंगे, तब अमित के घर वाले को बिना SMS और बिना फोन किए अमित का सऊदी से मुंबई का टिकट करवा दिया। मुंबई पहुंचने के बाद किसी विद्यार्थी ने अपने माध्यम से लखनऊ तक भेजवाया और पीड़ित युवक अमित के परिजनों को कॉल करके बुलाया गया। जब परिजन पहुंचे तब परिजनों ने पहचानने से किया इनकार और बताया जा रहा कि अमित के साथी राजस्थान के रहने वाले को जल्द से जल्द उसे भी मौत के घाट उतार दिया जाएगा। और घर व गांव एवं रिश्तेदार मित्र लोग देखकर हुए हैरान और परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल और सब लोग पीड़ित युवक अमित को जल्द से जल्द स्वास्थ्य होने की कर रहे विनती। जिला पत्रकार राहुल यादव और मोहम्मद अरमान की खास रिपोर्ट। पूछेंगे कि क्या कैसा मामला था, इनको किस माध्यम से इनको भिजवाया गया, वहाँ पे किस माध्यम से इनको भिजवाया गया और जो कि किस चीज का इनको झांसा देकर वहाँ बुलाया गया। तो भैया हम पूछना चाहेंगे, भैया बताइए आप। भैया इनको क्या नाम है, ड्राइवर के बीजे पर इनको वहाँ पर बुलवाया गया और बताया गया कि आपको क्या नाम है ड्राइवरी की नौकरी दी जाएगी, सैलरी अच्छी मिलेगी। लेकिन यहाँ से जब वहाँ गए तो पता चला कि वहाँ भेड़ चरानी पड़ी। वहाँ पर भेड़ें चरानी पड़ती थी, लगभग 500 से 600 भेड़ें थी, जो ये क्या नाम है अकेले संभालते थे। और उसके बाद में वहाँ से जब एक बार शुरुआत में इनका फ़ोन आया तो उन्होंने बताया कि क्या नाम है ऐसा ऐसा बात है, और क्या नाम है अपने पिताजी से भी इन्होंने बताया कि हमको यहाँ पर ये काम पे लगाया गया है। लेकिन अब यहाँ से कर्जा ले करके गए थे, जो कि इनका लगभग 1 लाख के आसपास में कर्जा था। इस वजह से इन्होंने मजबूरी में सोचा कि चलो भाई हम किसी तरीके से काट लेंगे इसी को चरा करके, लेकिन हमारा कुछ तो कर्जा कम हो जाएगा, नहीं तो वापस अगर जाएंगे तो हमें कुछ मिलेगा नहीं। अब वहाँ पर उसके बाद में 1 महीने तक इनसे बात होती रही, लेकिन उसके बाद में 1 महीने के बाद में इनके मोबाइल में रिचार्ज नहीं करवाया गया और इनसे कॉन्टेक्ट होना बंद हो गया। उसके कुछ दिनों के बाद में उस कपिल ने 2-3 महीने की सैलरी जो है इनको भेजी, लेकिन इनके साथ में उत्पीड़न वहाँ चालू हो गया था।
जब फिर भी हम लोगों को हम इनसे बात करने की दिक्कत होती थी। हम सोचते थे किसी न किसी के माध्यम से बात हो जाए, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई खबर नहीं आती थी। फिर इनके साथ उत्पीड़न इतना ज़्यादा हो गया कि इनको क्या नाम है, ये अगर अपने सहयोगी से वो अगर कहते थे कि हमारे यहाँ से बात करवा दो, तो वो भी क्या नाम है इनकार कर देता था, क्योंकि इनके सहयोगी को भी वो लोग मारते थे और वो कहते थे कि अगर आप कुछ करोगे तो हम क्या नाम। और उसके 1 महीने के बाद 2 महीने तक उसके में था रिचार्ज, उसके बाद उसके में भी रिचार्ज हो गया कि उसके माध्यम से भी हम लोगों को कोई खबर नहीं मिलती थी। और अब अचानक क्या नाम है 12 महीने के बाद में उन्होंने 4-5 महीने की हमारी क्या नाम है 5 महीने की सैलरी इनकी दी थी, 7 महीने की सैलरी भी नहीं दी और बिना बताए क्या नाम है इनका टिकट करवा दिया। जब उन्हें लगा कि ये मर जाएंगे तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए इनको वहाँ से टिकट करवा करके बिना किसी को इन्फॉर्मेशन के वहाँ से भेज दिया गया और इंडिया भेज दिया गया। वहाँ से फिर जब ये मुंबई एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो ये इस हालत में नहीं थे कि ये अपना किसी को स्टूडेंट ने इनकी ये हालत देखी और वहाँ से एयरपोर्ट से निकलते हुए तो उसे लगा कि क्या नाम है ये कहीं इधर कहीं रहने वाला सही व्यक्ति है, जो क्या नाम है पासपोर्ट है, तो जाहिर सी बात है कोई न कोई अच्छा व्यक्ति होगा। ये पीड़ित है किसी तरीके से, तो उसने इनका यहाँ घर वालों का नंबर लिया और उसके बाद में वहाँ से इनका टिकट करवा करके इनको लखनऊ भेजा और घर वालों को इन्फॉर्मेशन दी। फिर ये वहाँ से भी किसी स्टूडेंट के माध्यम से ही यहाँ तक आए। फिर मवई पर सब लोग परिजन लोग गए हैं, मवई से इनको ले करके आए हैं और जिस कंडीशन में इनको देखा गया था उस समय कोई इनको पहचान नहीं पा रहा था। अब तो हालांकि क्या नाम इनके शक्ल पे थोड़ा सुधार आया, नहीं उस समय ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई भिखारी आ गया है या कोई ऐसा लग रहा था कि इस तरीके का आदमी है कि जिसे हम लोग जानते ही नहीं हैं, क्योंकि इनकी चोटें ऐसी थी ये चल नहीं पा रहे थे। तो जैसे इनकी सैलरी रोक दी गई तो इनकी सैलरी के लिए जो बाकी रुका पैसा है तो उसके लिए एजेंट जो ब्रिजभान जी हैं तो उन्होंने क्या कहा, धमकी वगैरह कुछ दिया? खुर्शीद अहमद ने क्या दिया धमकी? वो बोल रहे हैं कि अगर आप क्या नाम है हमारे खिलाफ अगर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं तो आप मेरा कुछ कर नहीं पाओगे। नहीं कर पाओगे। तो देखिए दोस्तों, एजेंट ने बताया कि अगर हमारे खिलाफ अगर कोई FIR दर्ज करवा सकते हो तो कुछ नहीं करवा सकते हो, और बाकी आप कुछ भी करो, बाकी मैं इनका पैसे वगैरह कुछ नहीं दूंगा। बाकी इनको फिर मारने की धमकी दे रहा है कि मैं आपके घर आके मारूंगा, प्रशासन को साथ लेकर आऊंगा। तो ये परिजनों से पूछकर यही पता चल रहा है। तो आप क्या कहेंगे, तो क्या आप FIR दर्ज करवाएंगे उसके नाम? बिल्कुल, अगर क्या नाम है हम चाहते हैं कि जिस तरीके हमारे बच्चे के साथ में हुआ इस तरीके किसी अन्य व्यक्ति के साथ